दोस्तों, भोलेनाथ की पूजा का दिन सबसे अच्छा सोमवार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं में केवल एक ही मात्र भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो कि बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण शायद इन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। अगर आप भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो बस सच्चे मन और विश्वास के साथ इनकी पूजा करें। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपके द्वारा कोई प्रयास ना किया जाए या मेहनत ना की जाए। हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत कर। तो अगर आप अपने भोलेनाथ बाबा को खुश करना चाहते हैं तो शिव पुराण में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति शिव महापुराण में बताई गई बातों के अनुसार भगवान की शिव की पूजा करता है तो उसके जीवन से सारी परेशानियां, सारी बाधाएं चली जाती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिव पुराण का बहुत महत्व है। शिव पुराण के उपाय बहुत ही सिद्ध माने गए हैं। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत से रहस्यों को भी बताया गया है। शिव पुराण में धन वैभव के ऐसे आसान और चमत्कारिक उपाय हैं जिन्हें अगर व्यक्ति करता है तो उसके जीवन से जितनी भी कष्ट परेशानियां हैं सब दूर होने लगती हैं। चाहे वह कुंडली में गरीबी का योग भी हो, वह समाप्त हो जाता है। व्यक्ति लक्ष्मीवान बनता है और उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती है। अगर आप भी भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो शिव पुराण में बताई गई कुछ खास उपायों को ज़रूर आजमाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार यदि आप सोमवार, पूर्णिमा, प्रदोष और सावन के महीने में अपने पूरे परिवार के साथ शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और उसके साथ सुगंधित शुद्ध चंदन से त्रिपुंडी का तिलक करते हैं तो ऐसे आने वाले जीवन की सभी कष्ट और परेशानियां दूर होने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की सारी दुख तकलीफ और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो वह रोज़ प्रतिदिन या शिवरात्रि पर और सावन के सोमवार में किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में जाकर वहां शिवलिंग के पास दीपक जलाता है तो उससे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। उसके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। दोस्तों, यदि आप शिवजी पर सुगंधित तेल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपको संसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। अगर वहीं आप सरसों के तेल से शिवजी जी का रुद्र अभिषेक करते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं से छुटकारा पाते हैं और हर क्षेत्र में उन्हें विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, शिव पुराण में एक खास उपाय बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति 5 सोमवार तक लगातार भगवान पशुपतिनाथ का व्रत रखता है तो ऐसा करने से उसके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत शिवजी जी को समर्पित रहता है। ऐसे में इस व्रत को प्रदोष व्रत की तरह किया जाता है। इस व्रत में सुबह और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके अलावा शिवजी पर जल में देसी घी मिलाकर अर्पित करना चाहिए। यह उपाय करने से जातक की शारीरिक कमजोरी भी दूर होने लगती है। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि जीवन में हर प्रकार से समस्याओं को दूर करने के लिए अगर आप हर दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सारी तकलीफ परेशानियां दूर होने लगती हैं और आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर भगवान शिव का अभिषेक शक्कर और गन्ने के रस से करते हैं तो ऐसे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे शिव भक्तों को भगवान शिव
रोग और दुख से निकालकर धन धान्य प्रदान करते हैं। साल के प्रत्येक महीने की शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो भोलेनाथ को शक्कर और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं वह शिवजी के बहुत ही प्रिय होते हैं। इसलिए धन की कामना रखने वाले व्यक्ति को इन दोनों चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो आप सावन के महीने में भगवान शिव को 1,00,000 बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की हर इच्छा, हर चाहत पूरी होने लगती है। जो व्यक्ति भगवान की बेलपत्र से पूजा करता है उसे संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हार श्रृंगार का फूल समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, तब यह देवताओं को मिला था। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा में अगर व्यक्ति हार श्रृंगार के फूलों का इस्तेमाल करता है तो उसे सारे सुख प्राप्त होते हैं। हार श्रृंगार का या पारिजात के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप वंश वृद्धि और दीर्घायु का वरदान पाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव पर गाय के शुद्ध देसी घी से भगवान का अभिषेक करें। यश और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और घर में कलह कलेश दूर होते हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, जो लोग सुख सुविधाओं में वृद्धि की कामना कर रहे हैं उन्हें हर दिन जल में जौ के दाने मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, यदि आप कर्जे के बोझ से परेशान हैं, कर्जे का बोझ बढ़ गया है जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो आप रोज़ सुबह नहाने के बाद जल में अक्षत मिलाकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप शनि के प्रभाव से पीड़ित हैं तो आप भगवान शिव पर साबुत चावल चढ़ाएं, साथ ही काले तिल भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपको शनि देव से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि संतान होने में परेशानी आ रही है या फिर आप संतान की सेहत को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं तो आप सोमवार के दिन गेहूं के आटे से पकवान बनाएं और उसे भगवान को अर्पित करें। साथ ही हर रोज़ भगवान शंकर को गेहूं के दाने से पूजन करें। इस उपाय को करने से आपको संतान सुख में वृद्धि होती है। यदि आप भगवान शिव का मूंग की दाल से अभिषेक करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आप दाल को रात के समय भिगो दें और सुबह ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह उपाय करने से व्यक्ति की सारी गरीबी दूर होने लगती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार कष्ट आते रहते हैं तो उसे पंचामृत से रोज भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। चमेली के फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जातक को वाहन की प्राप्ति होती है। लाल और सफ़ेद आग, अपम मार्ग और सफ़ेद कमल के 1,00,000 फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से आयु की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार कष्ट और परेशानी रहते हैं तो उसे पंचामृत से रोज भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा को भांग और धतूरा बहुत पसंद है। अगर आप शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाते हैं तो इससे भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसे छोटे छोटे बहुत उपाय बताए गए हैं जिन्हें कर हम अपनी आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर ये उपाय हम सच्चे मन से और श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो ये हमें चमत्कारिक रूप से फ़ायदा देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।